मोदी की जीत वोट चोरी पर हुई है, राहुल गांधी का सनसनीखेज बयान। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने बुध को कहा है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान राय आमा और तकरीबन तमाम मीडिया एहलकार कांग्रेस की जीत का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात के बाद और नताइज से पहले ही ये दावा किया था कि बीजेपी 300 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी, और ये बात सच साबित हुई, जिसकी बुनियाद वोट चोरी थी, जो अब सामने आ गई है। अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी तवील अरसे से वोट चोरी में मुलविस है और इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। बाद अज़ां साल 2014 के बाद कौमी सतह पर ऐसी वोट चोरी की शुरुआत की गई, जिसका सबूत अब मंजर आम पर आ गया है। इन्होंने कहा कि गुजरात वोट चोरी का मॉडल है और इसी मॉडल को मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में लागू किया गया। शुरू में कांग्रेस पार्टी सबूतों की कमी की वजह से खामोश रही, लेकिन महाराष्ट्र में सबूत मिल गए हैं। इन्होंने कहा कि सिर्फ 4 माह कबल महाराष्ट्र में लोकसभा इंतखाबात के दौरान कांग्रेस इत्तेहाद ने बीजेपी को बुरी तरह शिकस्त दी थी, लेकिन असेंबली इंतखाबात में इस इत्तेहाद को पूरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन्होंने मजीद कहा कि लोकसभा इंतखाबात के मुकाबले में असेंबली में कांग्रेस इत्तेहाद को वोट कम नहीं मिले, लेकिन बीजेपी के वोटों में गैर मुतवक्को तौर पर इजाफा हुआ, और ऐसा तकरीबन 1 करोड़ इजाफी वोटों को जोड़ देने की वजह से हुआ था। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात, बीआरएस की रायदही पर तजस्सुस, खुद को दूर रखने पर गौर, एनडीए को फायदा मुमकिन, मजलिस की इंडिया को तायद। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में भारत राष्ट्र समिति हिस्सा नहीं लेगी। ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक भारत राष्ट्र समिति ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात के दौरान रायदही में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है, और एनडीए और इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों में किसी की भी तायद से गुरेज करने का जहन बना लिया है। बताया जाता है कि 9 सितंबर को मुनक्किद होने वाले नायब सदर जमहूरिया के लिए रायदही के दौरान बीआरएस अरकान पार्लियामान हिस्सा नहीं लेंगे। कारगुजार सदर बीआरएस मिस्टर केटी रामाराव ने नायब सदर जमहूरिया के इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार के ऐलान के बाद कहा था कि तेलंगाना में किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, और जो पार्टी तेलंगाना के किसानों को यूरिया की सरबराही को यकीनी बनाएगी, इनकी हिमायत इस पार्टी के उम्मीदवार के तायद के लिए तैयार है। ज़राए के मुताबिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जबकि गुज़िश्ता नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में बीआरएस ने अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की तायद की थी, और इससे कबल वेंकैया नायडू का तेलुगु उम्मीदवार होने की बिना पर एनडीए की तायद की थी। दोनों शहरों में मजीद मूसलाधार बारिश की पेश कयासी, नशीबी इलाकों के अवाम को चौकसी का मशवरा। हिमायत सागर व उस्मान सागर की सतह आब पर मुसलसल नज़र। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में गुज़िश्ता शब रात भर बारिशों का सिलसिला जारी है, और दोनों शहरों के नशीबी इलाकों में अवाम को चौकसी इख्तियार करने का मशवरा देते हुए इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि दोनों शहरों और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी जल्द मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। शहर में जारी बारिश के नतीजे में मुत्तलिका महकमा जात, बिलखुसूस महकमा आबरसानी, मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद, महकमा बरकी हाइड्रा और महकमा पुलिस के अलावा महकमा माल के अहदेदारों ने चौकसी इख्तियार करते हुए बारिशों के दौरान नुकसानात को कम करने के इक़दामात का आगाज कर दिया है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता शब से जारी बारिश के मुतालिक पेश की जाने वाली तफसीलात में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास सबसे ज्यादा बारिश गुज़िश्ता 14 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है। बिहार में बीजेपी की हार तय है, स्टालिन का ऐलान। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की वोटर अधिकार यात्रा बुध के रोज दरभंगा से मुजफ्फरपुर पहुंची। इस मौके पर तमिलनाडु के वजीर आला और डीएमके के सरबरा एम के स्टालिन अपनी बहन कनिमोजी के साथ यात्रा में शामिल हुए। मुजफ्फरपुर में जलसे आम से खिताब करते हुए
स्टालिन ने कहा कि बिहार में बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। इन्होंने कहा कि मैं 2000 किलोमीटर दूर से आया हूं और देख लिया है कि आवाम का फैसला हो चुका है, बीजेपी हार रही है। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने इंतखाबी अमल को मजाक बना दिया है और 65 लाख वोटरों के नाम इंतखाबी फहरिस्त से हज़फ करना दहशतगर्दी से भी ज्यादा खतरनाक अमल है। इनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को बीजेपी ने अपनी कठपुतली बना दिया है। स्टालिन ने मजीद कहा कि अवाम अपनी ताकत के जरिए बीजेपी से इख्तिदार छीन लेंगे। इन्होंने राहुल गांधी को खौफ से बेनियाज लीडर करार देते हुए कहा कि इनकी आंखों और अल्फाज में कभी डर नजर नहीं आता। 200 से ज्यादा यूरोपीय सिफारतकारों का गाजा जंग रोकने फौरी इक़दाम का मुतालबा। इसराइल की गाजा पर जारी जंग के हवाले से यूरोपीय हलकों में बढ़ती तशवीश के पस मंज़र में 209 से ज्यादा यूरोपीय साबिक़ सिफारतकारों, जिनमें 110 सफ़ीर और 25 आला सतह के डायरेक्टर शामिल हैं, ने यूरोपीय यूनियन के इदारों को एक खुला खत लिखा है। इस खत में इसराइल पर दबाव डालने और जंग फौरी रोकने के लिए अमली इक़दाम करने पर जोर दिया गया है, ताकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो और आलमी क़वानीन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक खत पर दस्तखत करने वालों में कई अहम शख्सियात शामिल हैं, जिन्होंने हसास ओहदों पर खिदमात अंजाम दी हैं। इनमें यूरोपीय एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल और यूरोपीय कमीशन के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल भी शामिल हैं। मकतूब में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन की खामोशी या सुस्त रवि इसकी बैनुल अक़वामी और अंदरूनी सतह पर साख को नुकसान पहुंचा रही है।